चैप्टर फर्स्ट है अकाउंट्स के अंदर जो चल रहा है जर्नल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब अपन ने सबसे पहले कल जो टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, वो टॉपिक था प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट या प्रोविजन कैसे किया जाता है। तो अपन ने पहले जो दो कंडीशन पढ़ी थी उसी के अंदर अपन देखें तो फर्स्ट कंडीशन थी कि जब पार्टनरशिप डीड जो है यदि साइलेंट होती है तो साइलेंट की कंडीशन में जो इंटरेस्ट होता है वो नॉट अलाउड होता है। अब उसी के अंदर सेकंड कंडीशन थी अपनी, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड तो प्रोवाइड है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट इट इज साइलेंट विद रिगार्ड, बट जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसमें ये नहीं कह रखा कि वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। तो उस कंडीशन में अपन ने दो कंडीशन पढ़ी थी या दो प्रकार से उसका अपन ने एडजस्टमेंट किया था। तो यहाँ जो पहला था कि जो जब क्वेश्चन में यदि प्रॉफिट दे दे तब तो ये कंडीशन होगी कि भाई इंटरेस्ट अलाउड होगा, लेकिन इसी के अंदर फर्स्ट नंबर पे था इन केस ऑफ लॉस, यदि लॉस के अंदर यदि क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो है वो नॉट अलाउड होता है। यानी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेम ही थी। अब इसके बाद आगे देखे अपन, उसी के अंदर सेकंड कंडीशन थी कि जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो, और प्रॉफिट भी ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। अब नेट प्रॉफिट यदि क्वेश्चन में मोर देन या इक्वल की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो है वो अलाउड होता है। उसी के बाद आगे देखे अपन, इसी सेकंड कंडीशन में तीसरी कंडीशन जो है उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखें यहां, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। यदि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है लेस देन, और ध्यान रखना ये जो है कंडीशन इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट होता है उससे भी कम क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो केवल उसी इंटरेस्ट के रेशियो में दिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपको उस इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करना होगा। और उसके बाद आती है तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी क्वेश्चन के अंदर ये कह दे कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स हो रही है और साथ में ये कहे कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एडजस्टमेंट या प्रोविजन किया जाएगा उसके अंदर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज ए लॉस, यानी लॉस में भी दिया जाएगा, साथ में प्रॉफिट में भी दिया जाएगा, या कम हो या ज्यादा हो, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में जब क्वेश्चन में कह दे
कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उस कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा दिया जाता है, यानी जितना भी कैलकुलेट होगा वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। साथ ही एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें लिखा हुआ है अंडर सच केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is debited to profit and loss account instead of profit and loss appropriation account, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह आपको इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले अपनी यहां 3 कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन थी कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो नॉट अलाउड होता है। और दूसरी कंडीशन है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, यानी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट विद रिगार्ड टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज या एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि ये चार्ज से है या फिर एप्रोप्रिएशन से है। तो उस कंडीशन में 3 कंडीशन आती हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस के अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो नॉट अलाउड होता है। साथ ही सेकंड कंडीशन थी कि जो प्रॉफिट गिवन होता है वो प्रॉफिट जो है वो या तो उस इंटरेस्ट के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तब भी इंटरेस्ट क्या होता है, अलाउड होता है। साथ ही तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है, तो ध्यान रखें उस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। और तीसरी कंडीशन है पार्टनरशिप डीड provides interest on capital as a charge against profit, यानी जब क्वेश्चन में साफ साफ कह दे आपको कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चाहे लॉस हो वहां चाहे फिर प्रॉफिट हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। यानी इस कंडीशन में चाहे लॉस की कंडीशन हो चाहे प्रॉफिट की कंडीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और साथ ही एक चीज और ये ध्यान रखनी है कि अंडर सच कैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इन सब के अंदर आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है 2 कंडीशन में, लेकिन तीसरी कंडीशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, उसकी जगह क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी के अंदर अपन एग्जाम्पल जो है थर्ड देखेंगे। अब अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है जो पेज नंबर 9 के ऊपर है। सबसे पहले यहां देखें आप, X and Y are partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2, यानी 2 पार्टनर हैं और उन पार्टनर का जो रेशियो है वो 3 और 2 दे रखा है, यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा उस प्रॉफिट और लॉस को 3:2 रेशियो के अंदर डिवाइड करना है। इसके बाद आगे है विद कैपिटल of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively। अब यहां देखें X जो है वो 2 लाख कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूटेड कर रहा है और Y जो है वो 1 लाख कंट्रीब्यूटेड कर रहा है। अब यहां इसके बाद आगे देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन में शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज, यानी ये 5 क्वेश्चन है यहाँ, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
यानी कि यहाँ आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब यहां देखें, पहला जो क्वेश्चन है वो है इन द इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट as to the interest on capital and the profit for the year is rupees 60,000। यानी क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है और उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर दिखाना होगा। तो सबसे पहले कंडीशन देखें कि यहाँ जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो होता है वो नॉट अलाउड होता है, यानी नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and the profit for the year is rupees 60,000, और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है and the profit for the year, यानी ये नेट प्रॉफिट दे रखा है और ये नेट प्रॉफिट कितना है 60,000, यानी कि 60,000 रुपए दे रखे हैं नेट प्रॉफिट के। तो इस कंडीशन में यानी कि सबसे पहले अपन देखें कि फर्स्ट कंडीशन है यानी सिचुएशन है, और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो किया जाता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो नॉट अलाउड होता है। क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट। तो अब इस क्वेश्चन का यदि अपन आंसर करें तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट तो अलाउड होगा नहीं, तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करना, तो केवल प्रॉफिट को ही अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो के अंदर करेंगे, 3:2 के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले देखें आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश, यानी क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में डैश डैश यूज करेंगे, और इस साइड के अंदर लिखेंगे डेबिट और इस साइड के अंदर लिखना है क्रेडिट, और ये होगा पर्टिकुलर। सेकेंड नंबर पे अमाउंट, थर्ड नंबर पे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आएगा अमाउंट। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जो आपको पहले बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं उसकी दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट शो किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे अपना जो पहला क्वेश्चन है, जो केस है वो है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर बाय नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह दिखाना होगा बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और यहां अमाउंट है नेट प्रॉफिट की 60,000। अब यहां पहली कंडीशन है कि जब पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट होता है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो नॉट अलाउड होता है, यानी नहीं दिया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो 60,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसी प्रॉफिट को कौन से रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे, 3:2 रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है, दोनों का टोटल लगाना है। टोटल देखेंगे अपन, डेबिट साइड का कम है तो सबसे पहले जो डेबिट साइड के अंदर कम है तो वहां लिखेंगे अपन टू पार्टनर्स
कैपिटल और ब्रैकेट में आ जाएगा पी। तो ध्यान रखना, जब डेबिट में कम होगा तो आपको दिखाना है प्रॉफिट, और यदि यही कंडीशन यदि क्रेडिट में कम हो तो ये आएगी लॉस। तो यहां दो पार्टनर हैं, एक है एक्स और एक है वाई। डिफरेंस जो है वो 60,000 है। अब इस 60,000 को रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे तो दोनों रेशियो का जो टोटल है वो टोटल हो रहा है 5, यानी एक होगा 3/5, एक होगा 2/5। अब इनको कट करें तो 5 को कट करें तो 12 से कट होगा, और इस 5 को यहां से कट करें तो ये भी 12 से, यानी 12 5 या 60। अब 12 को 3 से इंटू करेंगे तो ये होगा 36,000, और 12 को 2 से कट करेंगे तो ये होगा 24,000, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो 60,000 होगा। अब यहां इनका टोटल करेंगे 60,000, और इसका भी टोटल जो होगा वो 60,000 होगा, यानी दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो ये कंडीशन है पहली। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लिखना है बाय नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से 60,000, फिर उसके बाद में दोनों का टोटल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहली कंडीशन में इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता है, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस जो है वो कौन सी साइड के अंदर है? डेबिट साइड के अंदर। तो डेबिट साइड के अंदर डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में दिखाएंगे पी, और उसके बाद जितने पार्टनर हैं उतने पार्टनर के नाम लिखेंगे, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 60,000 का, और उसे डिवाइड करेंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर गिवन है 3 और 2। तो 3 और 2 का जो टोटल होता है वो 5 होता है। तो पहला जो रेशियो होगा वो होगा 3/5, और सेकंड रेशियो जो होगा वो होगा 2/5। और जब कट करेंगे तो पहले का जो प्रॉफिट होगा एक्स का वो होगा 36,000, और सेकंड का जो प्रॉफिट होगा वाई का वो होगा 24,000, और उन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 60,000, और फिर लास्ट में ग्रांड टोटल करेंगे दोनों का, कितना होगा 60,000। ऐसे ही नेक्स्ट जो कंडीशन है या केस है वो देखिए आप, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on capital at the rate of 10% per annum and loss for the year is ₹60,000। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड है, यानी पहले वाले क्वेश्चन में साइलेंट थी, यहाँ कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड है। तो ये सेकंड सिचुएशन है, और सेकंड सिचुएशन के अंदर 3 कंडीशन है या 3 प्रकार से उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन है? तो इसी में देखें आप, लॉस फॉर द ईयर इज ₹60,000। तो ध्यान दें, यहां क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉस दिया हुआ है, तो लॉस की कंडीशन में जो इंटरेस्ट होता है वो नॉट अलाउड होता है। तो उस कंडीशन में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम पहले की तरह ही बनाना है, तो फॉर्मेट वही होगा। सेकंड कंडीशन है, अब यहां सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बन गया। अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है। तो मेरा आपको बताया हुआ है पहले से ही, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो या प्रॉफिट दिया हुआ हो तो उसे क्रेडिट साइड के अंदर बाय नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से दिखाया जाता है, और यदि क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ हो तो उसे डेबिट साइड के अंदर
टू नेट लॉस बीडी के नाम से दिखाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लॉस है तो यहां लिखेंगे टू नेट लॉस बीडी, और ये जो दिया हुआ है अमाउंट वो है 60,000। अब इस कंडीशन में भी इंटरेस्ट जो है वो नॉट अलाउड होता है, तो सबसे पहले वही टोटल करेंगे। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड के, यानी पहले वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो डेबिट साइड के अंदर था, तो डेबिट साइड के अंदर जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड के अंदर जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, लॉस होता है। तो इस लॉस को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा लॉस, और दो पार्टनर हैं, एक एक्स है एक वाई है, और यहाँ एक्स और वाई जो है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 होगा। अब इस 60,000 को रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, और जो रेशियो है अपना वो है 3 और 2, तो 3/5 और 2/5। तो पहले वाले को कट करेंगे तो 5 12 या 60, ऐसे ही 5 12 या 60। तो पहले का लॉस यानी एक्स का जो लॉस होगा वो 36,000 आएगा, और वाई का जो लॉस आएगा वो 24,000 आएगा, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो 60 होगा, और इसके बाद ग्रांड टोटल किया जाएगा। तो इसका जो टोटल है वो 60 हो रहा है, और इसका जो टोटल है वो भी 60 हो रहा है। तो ये है आपकी सेकंड कंडीशन, जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, प्रोवाइड हो, और साथ में क्या दिया हुआ हो, लॉस दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी इंटरेस्ट क्या होता है, नॉट अलाउड होता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on capital at the rate of 10% per annum at the profit for the year is ₹60,000। तो यहां आप देखिए सबसे पहले कि पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड हो रही है, यानी पार्टनरशिप डीड है इसमें, और साथ ही इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% पर annum दी हुई है, और साथ ही आगे देखें आप प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, यानी नेट प्रॉफिट जो है वो कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है। तो सबसे पहले कंडीशन देखें, तो यहां जो सिचुएशन या कंडीशन है वो है सेकंड। कैसे पता चला, क्योंकि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड है, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड के साथ साथ यहां देखें आप कि प्रॉफिट दिया हुआ है, और प्रॉफिट है 60,000। तो अपनी यहां जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी सेकंड, और सेकंड के अंदर जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो भी सेकंड होगा, क्योंकि उसके अंदर जो सेकंड एडजस्टमेंट था कि जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है उसके बराबर या ज्यादा यदि नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में जितना भी इंटरेस्ट होता है वो अलाउड किया जाता है। तो इसे कैसे देखा जाता है कि भाई ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 वो इससे ज्यादा है या फिर इससे कम है। तो आप यहां देखें दो पार्टनर थे, एक एक्स और एक वाई। तो जो एक्स है वो 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूटेड कर रहा है कैपिटल के, और जो वाई है वो 1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूटेड कर रहा है, और इंटरेस्ट जो है वो 10% देना है। तो 2 लाख का 10% यदि अपन निकालें तो 20,000 होता है। ऐसे ही 1 लाख का जो इंटरेस्ट होता है 10% वो भी 10,000 होता है। अब दोनों इंटरेस्ट को यदि अपन ऐड करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 30,000 ही बनता है, यानी इस प्रॉफिट से कम बन रहा है, यानी प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है। तो उस कंडीशन में जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, और प्रॉफिट एंड
लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होगा पहले की तरह ही होगा। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले तीसरे नंबर की जो कंडीशन है या तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसका जो सॉल्यूशन है वो देखें आप। तो सबसे पहले देखें आप कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट कौन सी साइड में आता है बच्चों, क्रेडिट साइड के अंदर। क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और ये दे रखा है 60,000। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस होने की कंडीशन में इसे डेबिट साइड के अंदर दिखाया जाता है। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट जो है वो x और y दोनों का कैलकुलेट करना है, और x और y का दोनों का जो कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले की जो कैपिटल है x की वो है 2 लाख, और सेकंड वाले की है 1 लाख, और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो है आपका 10%, और यहां x का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 20,000, और y का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10,000, और दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 30,000। ठीक है, अब यहां देखिए आगे आप दोनों का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये सिंपल मेथड से हुआ है। कौन से मेथड से हुआ है, सिंपल मेथड से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो की जाती है वो 2 मेथड से की जाती है, एक बाय सिंपल मेथड, एक बाय प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ केवल क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैपिटल ही दी हुई है, तो उस कंडीशन पे अपन सिंपल मेथड से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद देखें दोनों का टोटल लगाएंगे। टोटल लगाते हैं तो डेबिट साइड का कम है और डेबिट साइड का टोटल कम होता है, तो क्या होता है, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और ये जो है प्रॉफिट लिखेंगे ब्रैकेट में। अब दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, अब दोनों का यदि अपन डिफरेंस करते हैं तो यहां देखिए इसका जो टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का वो 60,000 हो रहा है, और डेबिट साइड का जो डिफरेंस हो रहा है वो 30,000 हो रहा है। तो इसका डिफरेंस होगा वो 30,000 होगा, और ये 30,000 क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन है कितना है 3:2, तो 3/5 और 2/5, तो 5 से कट करें 30 को तो 6, और 5 को 30 से करेंगे तो 6, 5 6 या 30। अब 6 को 3 से करेंगे तो 18 और 000, और दूसरे का आएगा 12,000। तो यानी एक का तो प्रॉफिट हो गया 18,000 और दूसरे का प्रॉफिट हो गया 12,000, और दोनों का जो टोटल है वो होगा 30,000। अब इसके बाद ग्रांड टोटल करना है, तो इसका जो ग्रांड टोटल होगा वो होगा 60,000 और 60,000, दोनों का टोटल करेंगे ग्रांड टोटल। तो ये थी आपकी सेकंड सिचुएशन के अंदर सेकंड एडजस्टमेंट। तो ध्यान रखना है ना, इसके अंदर साफ साफ जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 60,000 है, और ये 60,000 इस इंटरेस्ट से क्या है, ज्यादा है। तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या होगा, अलाउड होगा। और उसके बाद दोनों का डिफरेंस करना है, और डिफरेंस होगा वो यदि डेबिट में आता है तो आपको किससे दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल से, और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जो डिफरेंस आ रहा है वो है 30,000। अब इस 30,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो x का जो प्रॉफिट होगा वो 18,000 होगा, और y का जो प्रॉफिट होगा वो
12,000 होगा और दोनों का जो टोटल है वो 30 होगा। फिर दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे, दोनों साइड का जो टोटल होगा वो 60,000 होगा। इसके बाद अगली कंडीशन है या अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पे, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on capital at the rate of 10% and the profit for the year is rupees 18,000। अब यहां देखें आप, सबसे पहले क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रोवाइड है, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड है तो या तो सेकंड कंडीशन है या फिर थर्ड कंडीशन है, क्योंकि दो ही कंडीशन में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो ध्यान रखना या तो सेकंड कंडीशन या फिर थर्ड कंडीशन। तो इसी में आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इसी के आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, और प्रॉफिट वाली कंडीशन किस में है, सेकंड के अंदर, और उसी के आगे लिखा हुआ है 18,000, यानी प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है। तो यहां देखें आप, सबसे पहले अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, वो इंटरेस्ट आ रहा था 30,000 यानी 30,000 रुपए। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट तो है कम और इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है, तो ये सेकंड सिचुएशन के अंदर तीसरा एडजस्टमेंट है, थर्ड वाला एडजस्टमेंट। और उसके अंदर था कि जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है उसे इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड किया जाता है, जिसके लिए भी क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए जैसा फॉर्मेट पहला था, पहले बनाया था, वैसा ही बनाना है। तो यहां देखें आप, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया अपना। अब यहां ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको यहां नेट प्रॉफिट दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट है और वो नेट प्रॉफिट कितना है, 18,000। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18,000। अब यहां देखें कि इंटरेस्ट जो था वो 30 बन रहा था, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो 18,000 यानी कम है उससे। तो उस कंडीशन में उस प्रॉफिट को, यानी जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000, इसे इंटरेस्ट रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ जो पहले आपको सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाना है, तो यहाँ ये डेबिट में होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद दो पार्टनर हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब यहां सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, और वो वर्किंग नोट होगा इंटरेस्ट का रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो अभी अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, उसी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां दो पार्टनर हैं, एक एक्स है और दूसरा है वाई। तो यहां देखें कि पहला जो है एक्स वो कंट्रीब्यूटेड करता है 2 लाख, और इसका 10% निकालना है। ऐसे ही दूसरा है वाई, और उसकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%, क्योंकि दोनों का एक ही है, क्योंकि रेट इतनी ही दी हुई है 10%। तो पहले का इंटरेस्ट हो गया 20,000 और दूसरे का हो गया 10,000। अब दोनों का यदि अपन यहाँ रेशियो निकालें तो 2:1 होगा। तो इस कंडीशन में जो 18,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, उस 18,000 प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड करना है। तो यहां देखें आप 18,000 डिफरेंस हो गया। अब इस 18,000 को
2:1 में डिवाइड करना है। तो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2/3 और 1/3, तो 3 6 या 18 और 3 6 या 18। तो पहले का जो है इंटरेस्ट वो आएगा 12,000 और सेकंड का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका 6,000 और दोनों का जो टोटल होगा वो 18 होगा और इसके बाद ग्रांड टोटल किया जाएगा और दोनों का ग्रांड टोटल जो है वो 18,000 और 18,000 होगा। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकती है ये वाली कंडीशन। अब यहां वापस से एक बार आप देख लें, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम होता है और ये भी इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया था क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, एक का 20 और एक का 10,000। तो ध्यान रखना दोनों का जो टोटल है वो 30,000 हो रहा है। तो यहाँ जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये प्रॉफिट उस इंटरेस्ट से क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट रेशियो में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उतना ही उनका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इस कंडीशन में आप देखें कि दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस वही 18 आ रहा है और इसे कौन से रेशियो में इंटरेस्ट जो रेशियो है वो इंटरेस्ट रेशियो के अंदर अपन ने डिवाइड किया। तो इसका जब इंटरेस्ट निकाला अपन ने तो वो 20 और 10 आया। अब यहां देखिए आप सबसे पहले 2:1, तो इस रेशियो के अंदर इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसी के बाद अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर पे वो है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum and the profit for the year is ₹18,000, interest on capital charge on profit। तो अब यहां देखें आप, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या है। तो यहां देखें आप, चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है सबसे पहले तो सॉरी। अब यहां देखिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, जो इसमें भी था। इसके बाद वही 10% पर एनम लिखा हुआ है और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 18। यानी कंडीशन या तो ये जो सिचुएशन दी हुई है या तो वो सेकंड में है या फिर वो थर्ड से रिलेटेड है। तो अब इसका एडजस्टमेंट या सेकंड या थर्ड से किया जाएगा। तो अब यहां देखें आप, आगे इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो ये जो सिचुएशन है वो तीसरी सिचुएशन है और तीसरी सिचुएशन के अंदर मैंने अभी बताया था कि या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, या वो प्रॉफिट जो है या फिर जो लॉस है चाहे वो इंटरेस्ट से कम हो या फिर ज्यादा हो, उस कंडीशन में पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस कंडीशन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। किसकी जगह, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह। तो आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और एक ये ध्यान रखना है कि जब चार्ज ऑन प्रॉफिट हो तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट कम हो या फिर ज्यादा हो। तो इस कंडीशन में बनेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है अपना 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फॉर्मेट होता है वो सेमी P&L एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग होगा, डेबिट क्रेडिट साइड होगी, पर्टिकुलर अमाउंट होगा। तो अब यहां देखें आप, सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है तो ध्यान रखना अपन ने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट पढ़े थे और फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट था। अब यहां देखें आप, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस दिखाया जाता है, तो यहां जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट बीडी।
और ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000। इसके बाद जो इंटरेस्ट बन रहा था वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहां आपको देना है। तो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंसेस होता है, उसे डेबिट साइड के अंदर दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहां दो पार्टनर हैं, एक एक्स और एक वाई। पहले की कैपिटल है 2 लाख और सेकंड वाले की है 1 लाख। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है 10% दी हुई है, तो यहां लिखेंगे 10/100 और सेकंड जो है वो भी 10/100। और दोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 20,000 पहले का तो, और सेकंड वाले का होगा 10,000। अब इसका टोटल करेंगे, वो टोटल होगा 30,000। अब इसके बाद पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दिया, क्योंकि कंडीशन जो सिचुएशन है वो थर्ड है, और थर्ड सिचुएशन के अंदर चाहे प्रॉफिट कम हो या फिर ज्यादा हो, चाहे लॉस कम हो या फिर ज्यादा हो, उस कंडीशन में पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद दोनों का टोटल करेंगे। अब यदि दोनों का टोटल करते हैं तो ये जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से दिखाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। अब यहां एक तो x है और एक y। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है 12,000, तो यहां लिखेंगे 12,000। और रेशियो क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और इसे कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3/5 और 2/5। ध्यान रखना यहाँ इंटरेस्ट रेशियो काम में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेशियो तभी काम में आता है जब क्वेश्चन में चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहता। तो इसी के अंदर अपन देखें कि इसको 3/5 और 2/5 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो पहले का आ रहा है 72,700 और दूसरे का जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 4,800, और दोनों का जो टोटल करेंगे वो होगा 18,000। यानी पहले का जो प्रॉफिट लॉस है, एक्स का जो लॉस है वो 7,200 आ रहा है, और y का जो लॉस है वो 4,800 आ रहा है, और दोनों का जो टोटल होगा वो होगा आपका 12,000। कितना होगा? 12,000 होगा। ठीक है, 18 नहीं होगा, 18 की जगह कितना होगा? 12,000। और दोनों का जो टोटल करेंगे वो टोटल होगा आपका 30,000 और 30,000। तो ये अपना एग्जाम्पल था थर्ड, जिसके अंदर अलग अलग केसेस थे। टोटल 5 केसेस थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी के आंसर आपके बोर्ड के ऊपर हो चुके हैं। अब इसे आप नोट भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।